हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। विटामिन जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, रीट का हो, आरएस हो, एसआई का हो, हर एग्जाम में आपको विटामिन से एक या दो क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेंगे। तो आज जो है वो अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, विटामिन के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, विटामिन जो है वो हमारे शरीर में पाए जाने वाले एक सक्रिय कार्बनिक अणु है और साथ ही साथ ये हमारे शरीर में एक सूक्ष्म आवश्यक पोषक तत्व भी है ये। ओके। हमारे शरीर में ये जो विटामिन है इनको संश्लेषित नहीं किया जा सकता, तो हमें भोजन के माध्यम से इन विटामिन्स को ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आहार के माध्यम से हम लोग विटामिन्स को ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी विटामिन जो है वो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता। विटामिन डी जो है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि विटामिन डी जो है वो हमारे जो त्वचा है, स्किन है, उसके नीचे पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल पर जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उसमें जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग कौन सी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, तो उन पराबैंगनी किरणों की जब रिएक्शन होती है किसके साथ में, कोलेस्ट्रॉल के साथ, तब हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी जो है वो उसका क्या होता है, निर्माण होता है। आगे हम बात करते हैं कि विटामिन जो है वो सबसे पहले कौन सा खोजा गया था। सबसे पहले खोजा गया जो विटामिन था वो था विटामिन बी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन बी में भी सबसे पहले कौन सा खोजा गया, तो वो था विटामिन बी 1। ओके। विटामिन शब्द जो था वो किसने दिया, तो एक साइंटिस्ट हैं पोलैंड के जिनका नाम है कासिमिर फंक। तो कासिमिर फंक जो साइंटिस्ट है उन्होंने विटामिन शब्द दिया था और कासिमिर फंक को ही क्या बोला जाता है, विटामिन का जनक कहा जाता है। ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे शरीर में जितने भी विटामिन पाए जाते हैं वो सब के सब हमारे शरीर की जितने भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उन सभी उपापचयी क्रियाओं में बढ़ चढ़ करके भाग लेगी। ओके। अगर विटामिन की कमी अगर होती है तो इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो सकते हैं। और अगर विटामिन अधिक मात्रा में भी अगर हमने ग्रहण कर लिया है, ले लिया है, तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर में क्या हो सकता है, बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है, विटामिन की कमी से भी रोग होंगे और विटामिन की अधिकता से भी क्या होते हैं, रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो विटामिन है वो हमारे शरीर में जो उत्तक पाए जाते हैं उन उत्तकों में एंजाइम का निर्माण भी करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि विटामिन जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो विटामिन जो है वो कुल 13 प्रकार के होते हैं ये, जिनमें से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। जो वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो टोटल कितने होते हैं, 4। और जो जल में घुलनशील विटामिन जो है वो होते हैं 9। वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो कौन कौन से हैं, वो है के, ई, डी, ए। तो आप इसको याद रख सकते हो कीड़ा से, कीड़ा, के ई डी ए। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। और बात करें जल में घुलनशील विटामिन की, तो जल में घुलनशील विटामिन टोटल कितने हैं, 9। ठीक है। अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो दो ही विटामिन है जल में घुलनशील, कौन कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी। लेकिन विटामिन बी जो है इसके भी क्या पाए जाएंगे, और दूसरे विटामिन पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो, तो देखो विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 और बी 12। ओके। तो ये हमारे पास में क्या है, 8 हमारे पास में विटामिन बी के क्या है, ये समूह है हमारे पास, जिसको अपन बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है इनको। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने विटामिन है, तो आप आंसर दोगे यहाँ पे 3 ये रहे, 3 ये रहे और 2 रहे ये रहे। तो टोटल विटामिन जो है वो हमारे पास में कितने हैं, 8 हैं। ओके। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, तो सिंपल वे में आप याद रख सकते हो इनको, 1 2 3, 1 2 3 से याद रख लेना है यहाँ पर। उसके बाद में 4 यहाँ पर मिसिंग है, फिर 5 6 7 याद रखना है, और 7 के बाद में 8 को छोड़ देना, फिर 9 और 12। ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो आप आराम से, 1 2 3 5 6 7। और गाना सुना होगा आपने, चलती है क्या 9 से 12, तो 9 से 12 यानी कि 9 और 12, ये आप आसानी से यहाँ पर याद रख सकते हो। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि जितने भी विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील हैं वो आसानी से जल में क्या हो सकते हैं, घुल सकते हैं।
और अगर वो आसानी से जल में अगर घुल गए वो, तो वो आसानी से ही हमारे शरीर से मूत्र के माध्यम से क्या हो जाते हैं, वो उत्सर्जित हो जाते हैं। अब इन्हीं से संबंधित जो है वो हम कुछ सवाल करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो ये है, विटामिन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। हमको ये बताना है कि हमें यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन 4 स्टेटमेंट्स में से हमें को बताना है कि कौन कौन से कथन जो है वो विटामिन के संदर्भ में सही है। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा होता है। आप बताओ, विटामिन का संश्लेषण होता है क्या हमारे शरीर में? नहीं होता। इसका मतलब ये कथन क्या है, गलत है। अगला स्टेटमेंट है, विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता। सही है, हमारी कोशिका जो है उनमें विटामिन का संश्लेषण नहीं होता। तो ये कथन जो है वो क्या है, सत्य है। अब तीसरा जो कथन है वो है, मानव शरीर को विटामिनों की प्राप्ति विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से होती है। हमने बोला था कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन का संश्लेषण नहीं होता, इसलिए हम लोग विटामिन जो है वो कहाँ से लेते हैं, भोजन से लेते हैं, आहार से लेते हैं। इसका मतलब ये कथन जो है वो भी क्या है, सत्य है। और लास्ट जो ऑप्शन है वो है कथन बी और सी। इसका मतलब हुआ कि कथन बी और सी जो है वो क्या है, सत्य है, जबकि कथन ए क्या है, वो गलत है। अब करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है वो है, विटामिन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं, इन 2 कथनों को पढ़ के हमें आंसर बताना है कौन सा होगा। पहला कथन है, विटामिन की कमी के कारण शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। अभी मैंने बताया भी था कि इनकी कमी से रोग होते हैं। यस, होंगे। तो इसका मतलब ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, विटामिन जो है वो मानव शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये भी मैंने बताया, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये सही है। अब अपन ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि केवल पहला, दूसरा बोल रहा है केवल सेकंड, थर्ड है फर्स्ट और सेकंड दोनों। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा भाई, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड जो है ये दोनों ही कथन क्या होंगे, सत्य होंगे। तो हमारा आंसर जाएगा कौन सा, सी। इसी से संबंधित एक सवाल और करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है ये भी। सवाल है, कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। अब देखो, अभी मैंने बताया था कि वसा में घुलनशील जो विटामिन है उसको आप को याद रखना है कीड़ा से, के ई डी ए, कीड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर इन कथनों में से जब अपन देखेंगे तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है, ऑप्शन है, इससे अपन को पता लग जाएगा कि विटामिन ए, डी, ई और के जो है ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ओके, अब जो है हमें ये पढ़ना है कि जो विटामिन है उनके कौन कौन से क्या है रासायनिक नाम है, और उन विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ये जो टेबल है, अगर आपको ये टेबल याद हो गई तो आपके जितने भी एग्जाम होंगे उन एग्जाम में कोई भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो इस टेबल को याद करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए को। विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम है रेटिनोल, और इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, जतौंधी में क्या होता है कि हमें रात को दिखाई नहीं देता। ठीक है, हमारे जो आंखों की जो देखने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, अंधेरे के अंदर कम हो जाती है। विटामिन बी जो है इसका रासायनिक नाम है थायमीन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा है, बेरी। इसमें हमारा जो मानसिक संतुलन जो है उसके बिगड़ने की संभावना होती है। ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। विटामिन सी की अगर अपन बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से जो रोग होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्कर्वी। तो इसके अंदर हमारे जो दांत है वो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। बच्चों के अंदर ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। ये हड्डियों से संबंधित रोग है, और इसके अंदर हड्डियां जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं इसके अंदर। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन ई, और विटामिन ई जो है इसको हम लोग बोलते हैं टोकोफेरोल, और इसकी वजह से क्या होता है, निसंतानता रोग होता है, जिसको हम लोग बांझपन भी बोलते हैं। बांझपन, इसमें क्या होता है, कोई भी महिला या पुरुष जो है वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होते। और साथ ही साथ में लास्ट जो हमारे पास में विटामिन है वो है विटामिन के। विटामिन के जो है इसके 2 नाम है रासायनिक। इसका पहला नाम है फिलिक्विनोन, और दूसरा जो है वो है नेफ्थेक्विनोन। ठीक है, और इनकी कमी से क्या होता है, हमारे जो रक्त है उसका थक्का नहीं जमता। अगर हमें कहीं पर कट लग गया, चोट लग गई, तो हमारे रक्त का जो थक्का बनता है वो नहीं बनेगा।
ठीक है। अब ये इतनी लंबी टेबल अपन ने पढ़ी है यहाँ पर, तो अपन को समझ में तो सब आ गया, लेकिन हमको ये चीज़ें जो हैं वो आसानी से याद नहीं होती। तो रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं विटामिन के, वो कौन कौन से होंगे, इनको याद करने के लिए हम लोग इनको ट्रिक से याद करेंगे। तो इन दोनों को, रासायनिक नाम को याद करने की भी और कमी से होने वाले जो रोग हैं इनकी भी मैं आपको दो दो ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो रासायनिक नाम है उनको किस तरह से याद किया जाए। तो रासायनिक नाम जो है इनको याद करने के लिए जो सबसे पहली ट्रिक है वो हमारी है यहाँ पर, अरे बात सही है डीके, इतना काफ़ी है। ठीक है, कोई भी दोस्तों में बात हो रही होगी तो एक बंदे ने बोला कि भाई बात सही है डीके, इतना ही काफ़ी है बस। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे अपन इसको, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, अरे की। ठीक है, अरे में आपको याद रखना है ए से विटामिन ए, और रे से आपको यहाँ पर याद रखना है रेटिनोल। रेटिनोल, तो विटामिन ए की कमी से विटामिन, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो कौन है, रेटिनोल। दूसरी बात करते हैं अपन बात, बात में याद रखना बा मतलब विटामिन बी, और तैस जो है इससे आपको याद रखना है थाइमीन। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो कौन सा है, थाइमीन। इसके बाद बात करते हैं सही, सही में सै से याद रखना है विटामिन सी, और विटामिन सी जो है इसका जो रासायनिक नाम है वो कौन सा है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये एस्कॉर्बिक अम्ल के बारे में। इसके बाद बात करते हैं डीके। डीके में याद रखना आपको, डी से याद रखना है विटामिन डी, और के से आपको यहाँ पर याद रखना है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, ठीक है, तो कैल्सीफेरोल जो है वो विटामिन डी की कमी से तो कैल्सीफेरोल जो है वो विटामिन डी का क्या है, रासायनिक नाम है। इसके बाद बात करते हैं ईता। ईता में आपको याद रखना है ई मतलब विटामिन ई, और विटामिन ई जो है इसका जो रासायनिक नाम है वो है ता मतलब टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, और काफी में आपको याद रखना है का मतलब विटामिन के, और फी मतलब याद रखना आपको यहाँ पर फिलिक्विनोन। फिलिक्विनोन, तो फिलिक्विनोन जो है वो रासायनिक नाम हो गया किसका, विटामिन के का। अब आप आसानी से याद रख सकते हो ट्रिक नंबर 1 से, कौन सी थी, अरे बात सही है डीके, इतना काफी है। ठीक है, तो याद रख सकते हो आप आसानी से। दूसरा हमारा जो ट्रिक है वो है रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी, कैसे याद रखोगे भाई इसको, देखो, रथ में आपको याद रखना है, रे से याद रखना है आपको यहाँ पर क्या, रेटिनोल। रे से रेटिनोल। थे से आपको यहाँ पर याद रखना है थाइमीन। ठीक है, रथ, रेटिनोल और थाइमीन। एक में अगर बात करें तो ए से याद रखना आपको यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, और कैसे आपको यहाँ पर याद रखना है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, ठीक है, तो एक एस्कॉर्बिक अम्ल और कैल्सीफेरोल। टॉफी की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो टॉफी में आप याद रखना यहाँ पे तो मतलब टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, और फी से याद रखना आपको यहाँ पर फिलिक्विनोन। फिलिक्विनोन, ठीक है, तो आप दूसरी ट्रिक हो गई ये रासायनिक नाम याद करने की, एक रथ एक टॉफी। ठीक है, अब इसको याद रखना आप, रेटिनोल जो है वो किसका रासायनिक नाम है, ए, तो सीधा याद रख सकते हो आप ए बी सी डी ई और के, सिंपल वे में। तो अगर आपको रथ एक टॉफी याद है तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हो, रे से रेटिनोल, थे से थाइमीन, एक में याद रखना ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, कैसे कैल्सीफेरोल, टो से टोकोफेरोल, और फी से फिलिक्विनोन। तो ए बी सी डी ई और के, सिंपल सा याद हो गया ये तो ये हो गया ट्रिक नंबर 2। ये थे किसके, कि हम विटामिन के जो रासायनिक नाम है वो कैसे याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो विटामिन है इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं इनको भी तो बताओ, इनको कैसे याद करें हम लोग। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसमें जो ट्रिक है वो जो अपन को पढ़नी है यहाँ पे वो है बेर सारे जम नहीं रहे। ठीक है, कौन सी ट्रिक है हमारी, बेर सारे जम नहीं रहे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें बेर की। बेर में क्या याद रखना आपको, बे से याद रखना आपको बेरी बेरी। बेरी बेरी, रे से याद रखना आपको यहाँ पर रिकेट्स। सारे में आपको याद रखना है, सा से याद रखना है आपको स्कर्वी, स्कर्वी रोग, और रे से याद रखना आपको यहाँ पर रतौंदी।
ठीक है, बेर सारे जम नहीं रहे, और जम में याद रखना हमें पता है कि इसमें क्या नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं जमता। तो अगला है नहीं, नहीं से आपको याद रखना है निसंतानता। ठीक है, और निसंतानता में क्या होता है, इसमें प्रजनन क्षमता की क्या होती है, कमी होती है, और इसमें बच्चे पैदा नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हो गया निसंतानता। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या याद रखोगे, बेर सारे जम नहीं रहे। तो बेर से तो आपको यहाँ पर याद रखना है, बे मतलब बेरी बेरी, रे से रिकेट्स, सारे से याद रखना है स्कर्वी, रे से रतौंदी, जम में याद रखना है कि रक्त का थक्का नहीं जमना, और नहीं से याद रखना आपको निसंतानता। अब ये याद तो हो गया आपको कि बेर सारे जम नहीं रहे, लेकिन आपको क्या पता है कि कौन सा जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से हुआ है। ठीक है, तो आप इसको सिंपल वे में याद रखो, क्या कि एक बीड़ी का बंडल रखा हुआ था, तो किसी ने पूछा कि भाई ये बीड़ी का बंडल किसका है, तो एक बंदे ने जवाब दिया उसके लिए कि ये बीड़ी जो है ना वो सीए की है, ये बीड़ी सीए की है। तो बस इसी से अपना आंसर हो गया, क्या, बीड़ी सीए की है, बीड़ी सीए की है। ठीक है, तो आप आसानी से याद रख सकते हो कि बीड़ी सीए की है। तो बी से याद रखना आपको, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं जमना, और विटामिन ई की कमी से होता है निसंतानता। ठीक है, आप आसानी से याद रख सकते हो। सेम ऐसे ही अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं आगे कि विटामिन बी के जो अपन ने यहाँ पर जो 8 समूह पढ़े थे, उनके रासायनिक नाम जो हैं उनको आप कैसे याद रखोगे। तो इसकी भी हमारे पास में दो ट्रिक है। दोनों ट्रिक को कैसे याद करोगे आप देखो। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 है हमारी, थोर ने पैंट पर बांस फंसाया। ठीक है, थोर ने पैंट पर बांस फंसाया। अब आपको सीधा सिंपल जो है इसको याद कैसे रखना है, एक तरफ है विटामिन, बीच में ट्रिक, फिर रासायनिक नाम। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट साइड में बात करते हैं, तो वही सीक्वेंस याद रखना अपन को, B1 B2 B3, फिर B4 है नहीं, फिर उसके बाद में होगा B5 B6 B7, और उसके बाद में हमें बोलना है 9 से 12। ठीक है, चलती है क्या, 9 से 12, तो 9 से 12 यानी कि 9 और 12। तो एक साथ बात करते हैं अपन। सबसे पहले बात करेंगे अपन B1 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला थोर, तो थो से आपको याद रखना है B1 से क्या, थाइमीन। रे से आपको यहाँ पर याद रखना है राइबोफ्लेविन। ठीक है, B3 में आपको याद रखना है थोर ने B3 में याद रखना है ने से याद रखना है आपको नियासिन। ठीक है, थोर ने, उसके बाद अपन ने बोला पैंट, पैंट का मतलब होता है 5, केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं अपन कि पैंट यानी कि 5, पेंटा, तो यानी कि पैंट। B5 की कमी से, B5 जो है इसका दूसरा नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद आता है B6 पैंट पर से यानी कि पायरिडोक्सिन। ठीक है, पर के बाद आता है बांस, पैंट पर बांस, बांस। B7 से क्या होगा, बायोटीन, बांस से बायोटीन। फसाया, तो B9 में बोलना है अपन को फै से फोलिक अम्ल, और साया से याद रखना आपको साइनोकोबालेमिन। तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक हो गई अपनी यहाँ पर, थोर ने पैंट पर बांस फसाया। थो से थाइमीन, रे से राइबोफ्लेविन, ने से नियासिन, पैंट से पेंटोथेनिक अम्ल, पर से पायरिडोक्सिन, बांस से बायोटीन, फै से फोलिक एसिड, और साया से साइनोकोबालामीन। ठीक है, अब इसकी है दूसरी ट्रिक, वो और भी सिंपल है हमारी। देखो कैसे याद रखने अपन को। दूसरी जो ट्रिक है हमारी वो है, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे इनको, देखो भाई सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर किसकी, सीक्वेंस वही रहेगा B1 से लेकर के B12 तक। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर B1 की। B1 में अपन को याद रखना है टी से क्या याद रखोगे भाई, यहाँ पे आप T4 थाइमीन, T4 थाइमीन। ठीक है, आर से याद रखना आपको यहाँ पर राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और एन से आपको याद रखना है यहाँ पर नियासिन, नियासिन। ठीक है, उसके बाद आता है, ये तो हो गया हमारा ट्रेन, उसके बाद आता है पुल। ठीक है, तो पुल में आपको याद रखना है पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। 6 पर है पर, पुल पर मतलब पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन। उसके बाद आता है बहुत,
पुल पर बहुत, बहुत से आपको याद रखना है बायोटीन। पुल पर बहुत, फास्ट, फास्ट मानी फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल, ठीक है। और चली से आपको याद रखना है यहाँ पर साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। तो ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। तो ये तो हो गए हमारे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उनके कौन कौन से रासायनिक नाम है, तो उनको याद करने की ट्रिक हो गई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सभी के सभी ट्रिक याद करने का। रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग, सबकी की मैंने आपको दो दो ट्रिक्स बताई हैं यहाँ पे। और अगर आप चाहते हो कि विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं सभी एग्जाम्स में, चाहे वो रीट हो, पटवार हो, एसएससी हो, एसआई हो, यूजीसी नेट हो, किसी भी एग्जाम में अगर किसी भी एग्जाम में अगर विटामिन से संबंधित अगर कोई सवाल अगर आया है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड सॉल्यूशन बनाऊं, उनका उन क्वेश्चंस को आपको बताऊं कि कौन कौन से सवाल आए हैं, उनका सॉल्यूशन करवाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, आप करवाइए। ओके, थैंक यू।